वेलकम टू मैथ मैजिक। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.6 क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है सिंप्लीफाई करना हमें। इसके 4 पार्ट्स हैं, सारे पार्ट्स को हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसका फर्स्ट पार्ट है 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो 2 की पावर 2/3, तो इसमें जो बेस है वो हमारा कॉमन है, पावर अलग अलग है। तो हमने रूल पढ़ रखा है कि जब बेस हमारा सेम होता है और पावर हमारी अलग अलग होती है तो बेस हमारा एक ही हो जाएगा और दोनों पावर हैं वो ऐड हो जाएंगी। यानी इसको हम 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5 लिख देंगे। फिर दोबारा बता देता हूँ, जब बेस सेम हो पावर अलग अलग होती हैं तो बेस जब सेम होता है तो दोनों बेस की जगह पे एक बेस लिख देंगे और दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगी। यानी 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5 हो जाएगा। अब हमें इसको सोल्व करना आगे। तो इसको सोल्व करना हमारा बेसिक मैथ की तरह ही है कि हमने इसको एलसीएम लेके सोल्व करना है। तो 2 की पावर 2 तो रहेगा ही, इसका हम एलसीएम लेंगे। 3 और 5 का एलसीएम क्या आएगा? तो 3 और 5 का एलसीएम, तो एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो इन दोनों नंबरों से डिवाइड हो जाए और छोटे से छोटा नंबर हो वो ऐसे डिवाइड होने वाला, ऐसा नहीं कि वो बहुत बड़ा नंबर हो। यानी कि जो दोनों नंबरों से डिवाइड होगा वो नंबर सबसे छोटा होना चाहिए, उससे छोटा और कोई नंबर नहीं होना चाहिए जो इन दोनों नंबरों से डिवाइड हो जाए। तो ऐसे छोटे छोटा नंबर इन दोनों का हो जाएगा 15। यानी 15 दोनों के टेबल में आता है, 3 की में भी और 5 की में भी। और 15 से छोटा ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इन दोनों नंबरों से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो 3 और 5 का जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा 15। और ये एलसीएम तो 15 आ गया। एलसीएम लेने के बाद हम कैसे सोल्व करते हैं वो देखो। जो इसका डिनोमिनेटर होता है उससे 15 को डिवाइड करते हैं। तो 3 5 जा 15 होता है, 5 पे गया और जितने पे जाता है जो हमारा क्वोशिएंट आता है उससे इसके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 5 जा 15 और 5 2 जा 10 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा बीच में प्लस का साइन है तो प्लस। ऐसे ही 5 3 जा 15, 3 पे जाएगा और 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 बन जाएगा। तो ये हमारा बन गया 2 की पावर 10 प्लस 3 कितना हो जाएगा 13 डिवाइडेड बाई 15। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा 2 की पावर 13 डिवाइडेड बाई 15। तो जो बेस सेम था तो पावर हमारी ऐड हो जाती है, बस उसको हमने ऐड ही किया है। नंबर कुछ ऐसा था फ्रैक्शन में तो उसको हमने एलसीएम लेके ऐड करना पड़ा, तो हमने एलसीएम लेके ऐड कर दिया। सेकंड पार्ट है इसका 1/3 की पावर 3 होल की पावर 7। तो 1/3 की पावर 3 यानी जो ये पावर 7 है ये दोनों की पावर है, यानी न्यूमरेटर की भी पावर है और डिनोमिनेटर की भी पावर है। जो पावर होती है ब्रैकेट में तो वो दोनों नंबरों की पावर होती है, ऊपर वाले की भी और नीचे वाले की भी। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 की पावर 7 और 3 की पावर 3 तो पहले से ही थी, इसकी भी पावर 7। यानी हमने पावर को अलग अलग करके लिख दिया, ऊपर वाले के लिए अलग से लिख दिया, नीचे वाले की अलग से लिख दिया। तो क्योंकि ये जो पावर होती है यहाँ ब्रैकेट में तो ये दोनों नंबर उसके लिए होती है, 1 के लिए भी है और 3 के लिए भी है, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। तो 1 की पावर 7 का मतलब है कि 1 को 7 बार मल्टीप्लाई करें, 1 इंटू 1 इंटू 1 तो 1 ही होता है, उसमें कुछ चेंज नहीं आएगा। और नीचे हमारा 3 की पावर 3 है, फिर होल की पावर 7 है। तो हमने रूल पढ़ रखा है किसी नंबर की जब कोई पावर होती है फिर होल की भी पावर होती है तो दोनों पावर होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 3 की पावर 3 पहले से ही थी और इसकी भी पावर 7 थी, तो ये 7 इसके मल्टीप्लाई हो जाएगा इसकी पावर के मल्टीप्लाई में। तो 1/3 की पावर 21 बन जाएगा। ये हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन हो जाएगा। आगे भी अगर आप इसको एक स्टेप करना चाहो तो क्या कर सकते हो कि अगर 3 की पावर 21 है, आप इसको अगर न्यूमरेटर में यानी ऊपर ले जाना चाहो तो ऊपर ले जा सकते हो इस 3 को। लेकिन जब हम ऊपर ले जाते हैं तो इस पावर का साइन चेंज हो जाता है, अगर पॉजिटिव होती है तो वो नेगेटिव बन जाती है, नेगेटिव होती है तो पॉजिटिव बन जाती है। ऐसे ही ऊपर से नीचे लाते हैं तो भी ला सकते हैं हम, लेकिन पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो इसको हम 3 की पावर लिखेंगे, अब हम इसको ऊपर ले जा रहे हैं तो -21 लिखेंगे। तो ये 1/अपॉन में था नीचे, अब हम इसको ऊपर ले आए, लेकिन पावर का साइन हमें चेंज करना होगा। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट करते हैं। अब थर्ड पार्ट है 11 की पावर 1/2 एंड अपॉन 11 की पावर 1/4। तो हमने पढ़ा है जब बेस सेम होता है और वो डिवाइड में होते हैं दोनों नंबर तो उनकी पावर्स जो होती है वो सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, माइनस हो जाती हैं। तो इसको हम बेस कॉमन एक ही लिख देंगे और पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी 11 की पावर 1/2
-1/4। अब इनको हमें सब्ट्रैक्ट करना है वैसे ही नॉर्मल प्रोसेस से। तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम, 11 तो है ही, पावर 1/2 -1/4। जब फ्रैक्शन में होता है तो हम सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें एलसीएम लेना ही पड़ेगा। तो दोनों का एलसीएम ले लेते हैं हम। एलसीएम हो जाएगा 2 और 4 का। एलसीएम ऐसा नंबर होता है जो इन दोनों नंबरों से डिवाइड हो जाए और वो सबसे छोटा हो, यानी उससे छोटा और कोई नंबर नहीं होना चाहिए तो दोनों से डिवाइड हो जाए। तो 2 और 4 से दोनों से डिवाइड होने वाला नंबर हमारा है 4। 4 इससे भी डिवाइड हो जाएगा, 4 1 जा 4 और 2 से हो जाएगा 2 2 जा 4। और 4 से छोटा कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों से डिवाइड हो, तो एलसीएम इसका 4 रहेगा। 4 एलसीएम आ गया। एलसीएम आने के बाद इसके डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करते हैं एलसीएम को, तो 2 2 जा 4 2 पे गया, जो क्वेश्चन आया जितने पे गया उसको ऊपर वाले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, तो 1 से मल्टीप्लाई होने पर 2 ही रहेगा। बीच में साइन माइनस का है तो माइनस, 4 1 जा 4 1 पे गया और 1 से मल्टीप्लाई 1 ही रहेगा, यानी कि 2 - 1 11, तो यहीं भी रहेगा 11 की पावर 2 - 1 1 बचा और अपॉन में 4 है। तो ये इसका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं हम। फोर्थ पार्ट है 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2, यानी इस बार जो बेस है वो अलग अलग है, पावर लेकिन सेम है। तो हमने पढ़ा था जब बेस अलग अलग है पावर सेम है तो हम उन दोनों बेस को कंबाइन करके यानी मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, और पावर फिर हमें अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है, पावर एक ही कॉमन लिखी जाएगी जो भी है वही। तो यानी 7 × 8 को हम कंबाइन कर सकते हैं। बता देता हूँ एक बार, वैसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं लेकिन मैं करके दिखा देता हूँ। इसकी पावर हमें फिर एक बार ही लिखनी है 1/2, यानी कि 7 8 जा हमारा 56 हो जाएगा और उसकी पावर 1/2। दोबारा बता देता हूँ, जब बेस अलग अलग होते हैं पावर कॉमन होती है सेम ही, तो दोनों बेस को हम मल्टीप्लाई करके पावर एक ही लिख देंगे, यानी हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, पावर एक बार ही लिखनी है 1/2 जो भी है वो। तो 56 की पावर 1/2 हो गया, यही इसका आंसर हो गया। तो ये सारे पार्ट हमने कर लिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।